देखो बच्चों, आपके कुछ मित्रों के द्वारा डिमांड किया गया फिर से कि रैखिक समीकरण पर आधारित 3.6 वाले चैप्टर के कुछ प्रश्न को पुनः बना करके बताइए, समझाइए। हमें अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हो और हमसे पूछते हो, तो और भी वीडियो को अच्छे से बनाने का मन होने लगता है। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बता रहा हूं 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। यह प्रश्न है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14। नेक्स्ट है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। मैं आपको एक बार और बता दूं, पूरे रैखिक समीकरण में ये जो 3.6 वाला चैप्टर है, इससे एक प्रश्न परीक्षा में सॉल्व करने के लिए आता है। आप उसको चाहे किसी भी विधि से सॉल्व करो, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, बजगुणन लगाओ, जो भी विधि लगाना है लगाओ, पर एक प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा 3 अंक वाले में, इसे आपको सॉल्व करने हैं। तो जो भी प्रश्न आप पूछे हो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझा रहा हूं बनाने के लिए। देखिए बहुत आसान है। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आप इसको क्या करो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं। आप इसको क्या करो ना कि विलोपन विधि लगाओ। याद कीजिए, विलोपन विधि में हम बताए थे कि किसी भी एक चर को बराबर करने हैं, एक चर के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो या तो x वाला चर को या नहीं तो y वाले चर के कोएफिशिएंट को आपको बराबर करना होता है। तो किसी को भी करिए, मैं y वाले को बराबर करने का सोच रहा हूं, तो हमें इसको 4 से गुना करना होगा और इसको 3 से गुना करना होगा। देखिए 4 तिया 12, 3 चौके 12 यहां हो जाता है। तो पूरे समीकरण में गुना करके लिखिए। यहां पर ये हो जाएगा 16y(x) प्लस 12y बराबर 14 इंटू 4 तो 56, और ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 12y, ये गुना कर दीजिए आप 9, 69 हो जाएगा। तो आप इसको यहां पर लिख दीजिए जोड़ने पर, जहां आपको जगह मिले यहां पर लिखिएगा। जोड़ने पर ये कटेगा आपका, इसको लिख दीजिए 16y(x) प्लस 9y(x) इक्वल टू, इसको भी जोड़िए 9 6 15 के 5 से ले 6 5 11 1 12 125। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 125 बाय 1 कर दीजिए। ये देखिएगा हो जाएगा आपका 25/x इक्वल टू 125 बाय 1। बाय द मेथड ऑफ क्रॉस ये हो जाएगा आपका 125x इक्वल टू 25, और यहां से आप x को फ्री करेंगे तो 25 बाय 125, ये देखेंगे कट जाएगा 5 टाइम्स, 1/5 हो जाएगा। इन दिस वे यहां पर आपको x का जो वैल्यू निकला यहां मैं लिख देता हूं, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/5। अब आप क्या करो, दोनों में से किसी समीकरण में x के वैल्यू को पुट करिए, दोनों में से किसी में भी आप लिखिएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो लिखिए समीकरण x, ये है 4/x, जहां x है वहां आप लिखेंगे 1/5 इस टाइप का, अब प्लस 3y इक्वल टू 14। इसको पलटा देंगे वाला तो हो जाएगा ये 5 चौके 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। दैट मीन्स 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, दैट मीन्स -6, और y इक्वल टू हो जाएगा -6/3, ये हो जाएगा आपका -2। इन दिस वे x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो, इसको उतार लीजिए, मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपने। ये है आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2
इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 इक्वल टू 1। 3 बटा y माइनस 2 इक्वल टू 1। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, हमें इसको सॉल्व करने हैं। तो बालक देखो, ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, ये जो टर्म है x माइनस 5, यहां पर भी x माइनस 5 होना चाहिए, सॉरी यहां पर x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1 है। ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, यहां पर भी सॉरी y माइनस 2 है, यहां पर भी y माइनस 2 है। तो आप एक काम करो, आप यहां पर मान लीजिए, माना कि 1 बटा x माइनस वाई इक्वल x माइनस 1 इक्वल टू कुछ मान लीजिए, सपोज करो मैं a मान लेता हूं, और 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू b मान लीजिए, और इस रिलेशन को आप अल्फा मान लो, अल्फा मान लो, और इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए तो क्या मिलेगा देखो तो, x 1 बटा x माइनस 1 की जगह पर आप माने हो a, तो हम इसको लिखेंगे 5a, और प्लस इसको आप माने हो यहां पर b, यहां पर लिखेंगे ओनली b इक्वल टू 2, यहां पर लिखेंगे फिर 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको समीकरण मिल जाता है। तो आप इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, तो इसको सॉल्व करिए, विलोपन विधि लगाइए, कोई भी विधि लगाइए, विलोपन लगाइएगा तो इसको यहाँ पर यदि b वाले को कटाते हैं तो 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करके मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये हो जाएगा 5 तिया 15a प्लस 3b बराबर 6, ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये कटेगा, जोड़ने पर ही कट जाता है, ये हो जाएगा 15 और 6 21a इक्वल टू हो जाएगा ये 6 और 1 7 हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 7 बटा 21 सत्या 21, दैट मीन्स a इक्वल टू 1 बटा 3 होता है। देखो a इक्वल टू 1 बटा 3 हो गया। तो ये समीकरण 3 और 4, इस दोनों में से किसी में भी आप a का वैल्यू पुट करिए तो b निकलेगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं, लिखता हूं समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है आपका 5a प्लस b इक्वल टू 2। एक की जगह पर हमें पुट करना है 1 बटा 3, ये हो जाएगा आपका 5 बटा 3 प्लस b इक्वल टू 2, दैट मीन्स b इक्वल टू 2 माइनस 5 बटा 3। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 6 माइनस 5, ये 1 बटा 3 निकला। फाइनली b इक्वल टू 1 बटा 3 निकला, और a इक्वल टू भी 1 बटा 3 ये निकला हुआ। बहुत अच्छे, हाँ ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब आप लेके चलिए समीकरण अल्फा से, ये जो रिलेशन आप बनाए हो ना ये अल्फा, इसे लेकर के चलिए, लिखिए समीकरण अल्फा से। यहां आप क्या माने हो 1 बटा x माइनस 1 इक्वल टू a, एक जगह पर 1 बटा 3, तो ये फाइनली निकल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3 निकल जाएगा। ध्यान दीजिए 1 बटा x माइनस 1, यहाँ 1 बटा 3, दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो 4। अगेन यहां पर दूसरा रिलेशन आप माने हो 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू b, b का मान भी आप निकाले हैं 1 बटा 3, यहां पर भी देखिए 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू b इक्वल टू 1 बटा 3, दैट मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू ये 2 रह जाएगा 5। तो फाइनली आपका जो निकला x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको उतारिएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका। मैं आपके लिए चलता हूं दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है। यह प्रश्न है आपका 7 माइनस 2y
बटा एक्स वाई इक्वल टू 5, 7y माइनस, सॉरी ये क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई इक्वल टू है 5। और नेक्स्ट है 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई इक्वल टू 15, प्लस 7y बटा एक्स वाई इक्वल टू 15। तो ये दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, दोनों को सॉल्व करने के लिए आप इसको थोड़ा सा फ्री करिएगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना एक्स वाई, इस एक्स वाई को हम दोनों के नीचे करेंगे, एक्स वाई को दोनों के नीचे करेंगे। एक्चुअली ना मेरा इंक खत्म हो गया है, मैं इसमें इंक रिफिल कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। तो देखो क्या है, ये आप नहीं भी फ्री करिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। यहां पर लिखिए तो लिखिए इसको 7x माइनस 2y, ये जो एक्स वाई है ना इसको 5 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा देखो तो 5xy, ये हो जाएगा। इसको कर दो समीकरण फर्स्ट और फिर से करिए आप अगेन। इसके लिए ये हो जाएगा 8x प्लस 7y, इसको गुना करेंगे इससे हो जाएगा आपका 15xy, ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। समझ में आया बात? मैंने क्या किया, इस xy को 5 से गुना किया और यहां पर लिखा, और इस xy को 15 से गुना किया और यहां पर लिखा, इसको मैं अलग अलग समीकरण मान लिया हूं। फिर यहां से आप लगा दो विलोपन विधि। किसी एक, यहां पर देखिए किसी एक जो चर है उसके कोएफिशिएंट को बराबर करो और उसको कटाओ। तो आप सोचो किसको कटाना है, सोच लीजिए। यदि आप मैं सोचूं तो आप y को सिर्फ कटा दीजिए। y को कटाने के लिए देखो इस समीकरण को यहाँ पर 7 से गुना करना होगा तो 14 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 कीजिए और यहाँ पर 2 कीजिए और ये हो जाएगा आपका, पूरे को गुना करिए, 7 सत्ते 49x माइनस 14y, 7 पचे 35xy, इसको गुना करिए, 8 दूना 16x, 7 दूना 14y बराबर 15 दूना 30xy। और यहां पर जोड़ने पर देखिए कट रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पर जोड़ने पर ये कट जाएगा और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 9 4 15 5 1 और 4 1 5 1 6 65x, और इसको भी जोड़िए, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 65xy। आप यहाँ पर क्या करो, x को x से कटा दीजिए, ऐसा कटता है, कटा दीजिए। ये मिला आपको 65 और यहां मिला आपको 65y। तो आप यहां पर ना y को फ्री करिएगा तो हो जाएगा 65/65 इक्वल टू y, और ये कट जाएगा तो y का मान कितना निकला, देखिए y का मान यहाँ पर 1 निकला। अब आप दोनों में से किसी समीकरण में भी y का मान पुट करिए तो आपको x का मान इजी वे से निकल जाएगा। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर कैसे पुट करते हैं, देखिए ये है आपका 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy है। आपको यहां पर y के जगह पर 1 पुट करने हैं तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 5x इंटू 1, y के जगह पर 1 पुट किए, ये हो जाएगा आपका 7x और ये 5x को इधर कर दीजिए माइनस 5x, इस 2 को इधर कर दीजिए, 2 1 2, ये प्लस हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू आल्सो 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/2 कट के 1, इसलिए x इक्वल टू 1, फाइनली x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू यहां से भी निकला है 1। देखिए कितना सिंपल है, हो गया। इसे भी आप पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए। आपके द्वारा एक सवाल और पूछा गया है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो मैं आपको कहूं क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो इस फॉर्म में है, देखिए तो इस फॉर्म में है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं जो यहां से सॉल्व करके इस फॉर्म में लाया हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसी फॉर्म में है। तो आप देख लीजिए इस फॉर्म वाले प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व किया हूं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इजी वे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके द्वारा पूछा गया है 8, मैं थोड़ा सा बता देता हूं 8 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है 8 नंबर में है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू है -1/8। देखिए थोड़ा सा लगता है भारी भरकम, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ये बहुत आसानी से बनेगा। मैंने कहा था इस टाइप का जब भी मिले तो आप ये जो टर्म है ना 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, इसको आप कुछ मान लो, कुछ भी मान लीजिए। तो मैं मानता हूं यहां पर, माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी, और मैंने कहा था इस रिलेशन को अल्फा मान लीजिए और इसको यहां पर पुट करिए तो क्या मिलता है, ये मिलेगा आपको फाइनली a प्लस b इक्वल टू 3/4। ध्यान दीजिए इसके जगह पर मैंने a रखा है, इसके जगह पर b रखा है, ये 3/4 रहा। इसको समीकरण फर्स्ट कहिए और इसको रखिएगा, ये हो जाएगा आपका a/2, यहां पर b/2 इक्वल टू -1/8, ये मिलेगा समीकरण सेकेंड। अब इसको किसी भी विधि से आप सॉल्व करिए, कुछ भी विधि लगा दो। बराबर करने के लिए मैं b को कटाने के लिए सोच रहा हूं, तो आपको लगता होगा मैं सिर्फ इसको यहां पर 2 से गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, b भी बराबर बच जाएगा। गुना करके एक फाइनली लिख ही देता हूं, यहां पर हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 3/8, और इसको गुना करके लिखिए तो कटेगा a माइनस बी इक्वल टू, ये 8 कटेगा तो -1/, अब यहां पर 3/4 है, देखिए 3/4 है ऊपर में, और ये जो 8 कटेगा 2 से तो बचेगा 4, 1/4 बचेगा। यहां पर लिखिए, जोड़ने पर ये कट जाएगा 2a, इसको थोड़ा सा जोड़ देना है, 3/4 माइनस 1/4 दैट मीन्स 2/4 दैट मीन्स 1/2। यही हुआ, देखिए सॉल्व करके। और यहां से आप a को फ्री करेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसलिए a इक्वल टू, ध्यान दीजिए आपको मिला क्या है, आपको मिला है 2a इक्वल टू 1/2, ये मिला है। तो यहां से a को फ्री करेंगे, a इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। फिर आप समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी a का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको b मिलेगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो रखिए, यहां पर रखेंगे आप 1/4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 2/4, और ये भी कट करके हो जाएगा 1/2। फाइनली b इक्वल टू भी निकला 1/2, और a इक्वल टू आपका निकला हुआ ही है यहाँ पर 1/4, b इक्वल टू 1/2। इस दोनों का वैल्यू को इस जो अल्फा वाला रिलेशन है ना, इसमें हम पुट करते हैं और लिखते हैं समीकरण अल्फा से। अल्फा में आपका है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a के जगह पर 1/4, तो फाइनली यहां पर मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको कहिएगा समीकरण थर्ड। अगेन आपको यहां से लिखिए 1/3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू b का निकला है आपका 1/2, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको कहिए समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण थर्ड और 4 को आपको सॉल्व कर लेने हैं किसी भी विधि से, आप जो विधि लगा लो। यहां पर लिखते हैं समीकरण
थर्ड तथा फोर्थ से। दोनों को जगह लिखिए। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप क्या करो, यहां पर जोड़ दीजिए, देखिए वाई वाई कट जाएगा। यहां पर लिखिए, जोड़ने पर ये y कटेगा, ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू ऑल्सो 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 6/6 कट के 1 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 को आप समीकरण थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपका y निकल जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड है आपका, देखिए यहां पर, यहां समीकरण थर्ड है, ये है आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें x के जगह पर आप 1 पुट कर दीजिएगा, ये 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू ऑल्सो 1। फाइनली x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। क्या निकला देखिए, तो ये बन गया पूरा। इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। आपके द्वारा पूछे गए मैंने सारे सवाल को बता दिया है। आप इसे पॉज करिए, इसको नोट करिए, बार बार अभ्यास करिए। फिर यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पुनः पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। थैंक यू।